हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पुष्पम कुमार और स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल पी कुमार स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज मैं जलप्रपात क्या होती है और भारत की प्रमुख जलप्रपातें कौन कौन सी है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। बताऊंगा कि जलप्रपात कहाँ कहाँ किस राज्य में और कितनी अवस्थित है, ठीक है, और उसकी ऊंचाई कितनी है। और इन सब के साथ एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जो सारे जलप्रपातों को याद रखा जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी करें। चलिए फिर देखते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है जलप्रपात क्या होता है। तो भारत में प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं, ठीक है। इसका शॉर्ट ट्रिक्स मैं आज देने वाला था लेकिन किसी कारणवश नहीं दे पाया हूँ, वो मैं किसी और दिन दे दूंगा, ठीक है। तो जलप्रपात होता है, जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहां नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरता है, उसे हम जलप्रपात कहते हैं। भारत के प्रमुख जलप्रपातों का राज्य के अनुसार विवरण नीचे मैं दे रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले जानते हैं भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात अंबोली घाट जलप्रपात है जो कि 690 मीटर ऊंचा है, ठीक है। कौन सा है? अंबोली घाट। सबसे ऊंचा जलप्रपात अंबोली घाट जलप्रपात है, सबसे ऊंचा है जो 690 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और सबसे नीचे जो नॉर्मल में आता है वो है सबसे नीचा जलप्रपात धुआंधार जलप्रपात है जो कि 15 मीटर ही इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे नीचा जलप्रपात कौन सा है? 15 मीटर ऊंचा है और ये उस नाम है इसका धुआंधार जलप्रपात, ठीक है। अब चलते हैं हम किस राज्य में कितने जलप्रपात हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो मैं राज्य के अनुसार पहले राज्य कौन कौन से वो बताऊंगा, फिर जलप्रपात तो उस राज्य में कौन कौन सा है, ऊंचाई उनकी कितनी है, जगह कहाँ पे है, कुछ कुछ जगह पता है उन्हें मैं बता रहा हूँ, फिर कौन सी नदी पे ये जलप्रपात बनी हुई है। तो इन सब का विवरण मैं आपको दे रहा हूँ। पहला है राजस्थान राज्य। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात जो जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है और ये कोटा में स्थित है, चंबल नदी घाटी पर। याद रखिएगा कौन सी नदी? चंबल नदी घाटी और चूलिया जलप्रपात राजस्थान। हम लोग बिहारी भाषा में चूरा कहेंगे, ठीक है। चूरा का कितना मीटर? 18 मीटर है। चूरा 18 रुपये और चंबल नदी घाटी परियोजना चंबल नदी पे स्थित है, ठीक है। उसके बाद है दूसरा है मेघालय। ये मेघालय में है नोहकली काई। नोहकली काई जलप्रपात जिसकी ऊंचाई है 340 मीटर। 340 मीटर। और ये जलप्रपात दोस्तों बारिश की पानी होने के कारण ये जलप्रपात बनती है। किसके कारण? बारिश की पानी होने के कारण, ठीक है। तो बारिश की पानी होने के कारण ये जलप्रपात बनती। कौन सी? नोहकली काई जिसकी ऊंचाई है 340 मीटर। उसके बाद झारखंड। झारखंड में हुंडरू जलप्रपात जो 74 मीटर ऊंचा है, ये स्वर्ण रेखा नदी पर बनती है, ठीक है। ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। कौन सी? हुंडरू जलप्रपात। दूसरा है राजरप्पा जलप्रपात, ये भी झारखंड का ही है जो रामगढ़ में, झारखंड के रामगढ़ में स्थित है। और दामोदर, ठीक है, दामोदर नदी और भीरा नदी दोनों के मिलने से दोनों के बीच में बनती है ये दामोदर नदी और भीरा नदी। याद रखेंगे आप लोग। कौन सा? राजरप्पा जलप्रपात रामगढ़ में है और ये दामोदर नदी और भीरा नदी के बीच से बनती है। उसके बाद है उड़ीसा राज्य में बड़ेही पानी। उड़ीसा राज्य बड़ेही पानी, ठीक है। इसकी ऊंचाई है 399 मीटर। बड़ेही पानी जलप्रपात बुध बलंग नदी पे, बुध बलंग नदी पे है, ठीक है। उसके बाद है उड़ीसा का ही दूसरा जलप्रपात डुडुमा जलप्रपात, ठीक है। ये मस्कंड नदी पे है, ठीक है। डुडुमा जलप्रपात मस्कंड नदी
नदी पे स्थित है। उसके बाद है मध्य प्रदेश राज्य में धुआंधार जलप्रपात। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है ओनली। ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, मैंने पहले भी आपको बताया था। सबसे नीचा जलप्रपात है, सॉरी, ये सबसे नीचा जलप्रपात है। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात। ये नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है। मध्य प्रदेश का दूसरा जलप्रपात है कपिल धारा जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 33 मीटर है और ये नर्मदा नदी पे स्थित है। ठीक है। महाराष्ट्र, उसके बाद है महाराष्ट्र राज्य में वजराई जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 260 मीटर है और ये उड़मोड़ी नदी पे स्थित है। कौन सा? उड़मोड़ी नदी। महाराष्ट्र का ही दूसरी जलप्रपात है अंबोली घाट जलप्रपात, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई है 690 मीटर। मैंने पहले भी आपको बताया था। कितनी? 690 मीटर सबसे ऊंचा है। ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये अंबोली नदी पे स्थित है। उसके बाद है तमिलनाडु राज्य में पाइकारा जलप्रपात, जो ऊटी के पास, ठीक है, ऊटी के पास स्थित है। ऊटी जगह में, ठीक है। पाइकारा नदी पे पाइकारा जलप्रपात है। उसके बाद है केरल राज्य में पाला रूबी जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 90 मीटर। उसके बाद चलते हैं कर्नाटक राज्य में जोग जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 253 मीटर, शरावती नदी पे जोग जलप्रपात। ठीक है। उसके बाद है शिव समुद्रम जलप्रपात, ये भी कर्नाटक में है, जिसकी ऊंचाई है 98 मीटर, कावेरी नदी पे स्थित है। ठीक है। शिव समुद्रम है कर्नाटक का दूसरा जलप्रपात, शिव समुद्रम, जिसकी ऊंचाई है 98 मीटर, 98 मीटर। ये कावेरी नदी पे स्थित है। कौन सी नदी पे? कावेरी नदी पे। तीसरा है दूध सागर जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 30 मीटर और ये गोवा राज्य, ठीक है, गोवा और कर्नाटक दोनों के सीमा पे, ठीक है, स्थित है। जो मांडवी नदी पे स्थित है दूध सागर जलप्रपात। ठीक है। उसके बाद है कुचिकल यानी धबधबा, कुचिकल जलप्रपात, जिसे हम धबधबा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, जिसकी ऊंचाई है 455 मीटर। ठीक है। ये वराही नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पे? वराही नदी। ठीक है। नेक्स्ट है गोकक जलप्रपात। ठीक है। ये घाट प्रभा नदी पे, ठीक है, स्थित है और जिसकी सहायक नदी है कृष्णा नदी। सहायक है। ठीक है। घाट प्रभा नदी पर गोकक जलप्रपात। और लास्ट है मेकेदातु जलप्रपात, जो कावेरी नदी पे स्थित है। दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक था जलप्रपात, ठीक है, उसका शॉर्ट ट्रिक है जोशी धूल वाली चुना डब्बा में दे राहु को और अब दूध पारू की गोद में है। ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक्स है। ये जितने भी हैं, जैसे डब्बा हो गया, राहु हो गया, ठीक है, और अब, ठीक है, दूध हो गया, पारू हो गया, गोद हो गया, में हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ा जल्दी के कारण ये आपको समझा नहीं पाया था। जैसे जोशी, तो जोशी कहाँ पे आ गया आपका? जोशी जो है, तो दोस्तों जैसे जोशी हो गया, तो जोशी ये जलप्रपात का नाम हो गया। जोग जलप्रपात का जो और शिव समुद्रम का, ठीक है। उसी तरीके से धूल जो हो गया, वो धूल हो गया धुआंधार जलप्रपात का धू और
कपिल धारा का लय मैंने ले लिया, ठीक है, ये धूल हो गया। उसी तरीके से अलग अलग है चूना, चूना का मतलब होगा चूलिया और नोहल, नोह कलाई, ठीक है। चूना में आ जाएगा चूलिया जलप्रपात और नोहकली काई जलप्रपात, ठीक है, 2 हो गया। फिर डब्बा, डब्बा में आ जाएगा डब्बा, डब्बा में का दोस्तों ये जो है ये डुमडुमा जलप्रपात और ब जो है ये बड़े ही पानी जलप्रपात से लिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से राहु, राहु जो है वो आपको हुड्रू जलप्रपात, कौन सा, हुड्रू जलप्रपात, हुड्रू जलप्रपात और राजरप्पा जलप्रपात, इनसे लिया गया है। तो ये दोस्तों मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बनाया है जो कि आपको सारे जलप्रपातों का नाम संक्षिप्त में दिया गया हुआ है। तो आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और आगे हमें कमेंट करके बताएं। आगे आपको कोई अगर किसी खास टॉपिक पे चाहिए तो उसकी शॉर्ट ट्रिक्स मैं लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।